नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष छतरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी थी। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात को आप सभी ने जनभागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। आपने अपने मन की शक्ति को तो आप जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में पहुंच रही है। एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टरी सलाह भी आप ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के बांसबेरिया में इस महीने त्रिवेणी कुंभी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। युवाओं को सुनहरे अतीत से जोड़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में हमारे देश में जन भागीदारी के मायने ही बदले हैं। इस अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ। पीएम मोदी ने कहा कि हम देश की कर्मठता को जितनी चर्चा करते हैं उतनी हमें ऊर्जा मिलती है। पीएम ने कहा कि कुछ दिन बाद होली का त्योहार है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से शराब नीति के मामले में सीबीआई ने घंटों की पूछताछ। आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि उनके नेताओं को हिरासत में लिया गया। मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए सीबीआई के दफ्तर जाने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट भी गए। मनीष सिसोदिया ने खुद को भगत सिंह का अनुयायी बताते हुए कहा कि वो देश के लिए शहीद हो गए थे। हम तो झूठे आरोप के लिए जेल जाना बहुत छोटी चीज है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 50वें महाधिवेशन का आखिरी दिन। राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को किया संबोधित। डेनमार्क के प्रिंस फ्रेडरिक और आंद्रे हेनरिक और प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ आज आगरा आ रहे हैं। वो शहर में करीब 4.5 घंटे रुकेंगे। इस दौरान ताजमहल का दीदार करेंगे। दमोह में विकास यात्रा के दौरान सचिव की मनमानी और अमर्यादित व्यवहार के चलते बीजेपी विधायक भड़क गए। विधायक ने जिला पंचायत अधिकारी को तत्काल सचिव को हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा सचिव को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पटेरा के महुना विकास यात्रा के दौरान हितग्राहियों पर पंचायत सचिव के भड़कने का मामला सामने आया। बैरसिया में बीजेपी की विकास यात्रा का शनिवार को समापन हो गया। इस दिन बैरसिया नगर पालिका में विकास यात्रा आयोजित की गई। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष तनुश्री कुलदीप सिंह राठौड़ ने लगभग 50 करोड़ की राशि से विकास कार्य शुरू करने की बात कही। तनुश्री कुलदीप सिंह राठौड़ ने कहा कि अभी हमारे नगर के लिए 50 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। गुना से सांसद डॉक्टर केपी यादव और चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में अदावत अब खुलकर सामने आ रही है। शनिवार को गुना में आयोजित यादव समाज के सम्मान समारोह में डॉक्टर केपी यादव सिंधिया का नाम लिए बिना उनके खिलाफ फुटकर बोले। सिंधिया के एक चर्चित भाषण में शामिल शायरी का जिक्र करते हुए डॉक्टर केपी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि वो जिस समाज से आते हैं वो संपन्न हैं, उन्हें कोई कम ना आके। सामाजिक मंच पर बोलने आए डॉक्टर केपी यादव ने अपने मन की भड़ास जमकर निकाली और राजा महाराजा के साथ कई सालों तक रहने के अनुभव एक साथ साझा किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में 25 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ की मुलाकात। प्रदेश में चल रही विकास यात्रा की दी जानकारी। इसके साथ ही सीएम ने जनसेवा अभियान, प्रदेश में चल रहे जन कल्याण कार्य और प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इंदौर में बृहन महाराष्ट्र मंडल के 70वें अधिवेशन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। इस दौरान फडणवीस के सामने अलग अलग प्रांतों से आए मराठी भाषियों ने नारे लगाए कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसके बाद फडणवीस ने अपने संबोधन में कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिले ना मिले, वैसे ही वो देश के रत्न है। वो किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है।
टीकमगढ़ के बड़ा गांव धासान में टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विकास यात्रा में शामिल हुए स्वास्थ्य शिक्षा कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग। जहां उन्होंने विकास यात्रा का 25 फरवरी को समापन के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और लोगों से रूबरू हुए। मंडला में विकास यात्रा के समापन में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने शिरकत की है। उन्होंने सोनिया गांधी के राजनीतिक संन्यास पर भी कहा, एज का भी मामला है, थोड़ा अस्वस्थ भी रहती है, इसलिए अपनी स्वेच्छा से कोई व्यक्ति रिटायरमेंट अगर लेता है तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, परंतु अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता उनको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तभी वो जनता की सेवा कर सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके प्रिंसिपल की जलकर मौत के मामले पर दुख जताया। उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा, इंदौर के बीएम कॉलेज की प्राचार्य विमुक्ता शर्मा को जिंदा जलाकर मारने की घटना दिल दहला देने वाली। प्राचार्य की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई अगर करती तो आज वो जिंदा होती। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा की बात बेईमानी। सागर में पत्नी और प्रेमी के द्वारा पति को जलाने का मामला सामने आया है, जहां पे ससुराल में पत्नी और प्रेमी ने पति के साथ पहले मारपीट की, इसके बाद उसको पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया। घायल पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। आग से शरीर का 50% से ज्यादा हिस्सा बुरी तरह से झुलस गया है। पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज करके जांच कर रही है। कटनी में टीआई की गाड़ी में बम फेंकने की धमकी देने वाला एक वीडियो हुआ वायरल। इसमें युवक ने बम फेंकने की दी धमकी। कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद चौक का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। युवक वीडियो में यह कहते हुए दिख रहा है कि वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस युवती से वो प्यार करता है उसने उसे टीआई की गाड़ी में बम फेंकने के लिए कहा है। युवक बोल रहा है कि मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूं और इस वजह से आने वाले दिनों में वो टीआई की गाड़ी में बम फेंकेगा। वीडियो की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली टीआई अजय सिंह ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। ग्वालियर में मैरिज गार्डन में बिजली कनेक्शन जोड़ने को लेकर के विवाद हो गया, जिसको लेकर के गार्डन संचालक को पड़ोसी ने गोली मार दी, जिसमें वो घायल हो गया। गंभीर हालत में संचालक को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। बिजली कनेक्शन के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने फायरिंग की है। पुलिस ने मामला दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी। सिवनी के कुरई थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। इसमें तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक सवार 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। टीकमगढ़ पुलिस ने हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज करके 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीकमगढ़ के गांव चांदोखा में 24 फरवरी को दबंगों ने पीड़ित परिवार पर लाठी और डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है। इस घटना से पीड़ित परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल राजाराम पाल की मौत हो गई। खंडवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पानी की मशीन में भीषण आग लग गई है। आग की लपटें देखकर स्टेशन पर हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। इस समय आग लगी उस समय एक यात्री ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी। समय रहते रेलवे पुलिस, फायर की टीम और कुलियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सूरजकुंड में संत समाज ने हिंदू राष्ट्र की मांग। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अंबिकापुर महामाया मंदिर से पदयात्रा की शुरुआत। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में हाईकोर्ट 25 मार्च को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर 23 अक्टूबर 2020 थाना पड़ाव पुलिस ने एक एफआईआर की थी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री तोमर पर आरोप था कि कोविड-19 के दौरान पड़ाव स्थित मोदी हाउस में चुनाव कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया, जो कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। भोपाल नगर निगम करदाताओं से सख्ती के साथ कर वसूल रहा है। नगर निगम बाकायदा ढोल पीटकर बकायेदारों से न्यू मार्केट समेत कई मार्केटों में वसूली कर रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों को कर्मचारी निगम आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए। रायसेन में रतनजोत के बीज खाने से 9 बच्चे बीमार हो गए हैं। सभी बच्चों का इलाज जारी है। 9 में से 4 बच्चों की हालत गंभीर है। बच्चे होली जलाने के लिए लकड़ियां जमा करने के लिए गए। लकड़ी तोड़ते समय बीज खाने से बच्चे बीमार हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। कटनी के डन कॉलोनी के रहने वालों ने विकास यात्रा के दौरान मुडवारा विधायक संदीप जायसवाल को घेर लिया। यह सभी इलाके में कई सालों से सड़क के निर्माण और मूलभूत सुविधाएं न होने से नाराज थे। इसी के चलते विकास यात्रा के अंतिम दिन विधायक संदीप जायसवाल, नगर निगम महापौर प्रीति सूरी को घेरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के आखिरी और तीसरे दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने किया संबोधित। अपने संबोधन में प्रियंका ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और संस्कृति पूरे देश भर में फैलाई। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि सिरपुर गए थे, वहां आदिवासी संस्कृति का प्रतीक है। हर धर्म और संस्कृति के लोग साथ रहते हैं। संविधान सबको समान मौका देता है, अर्थात सबको एक प्रकार का मौका मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी ने संविधान की मजबूती पर बात करते हुए आगे कहा कि संविधान को मजबूत रखने के लिए मीडिया, न्यायपालिका, संसद को निष्पक्ष काम करना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि अब ओपीएस की बात होती है तो केंद्र सरकार कहती है पैसा नहीं है, किसानों के ऋण की बात होती है तो कहती है पैसा नहीं है, सेना की बात होती है अग्निवीर जैसी योजनाएं निकाल देती है। पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि अकेला सब पर भारी है, यह सच है। एक अडानी सब पर भारी है, जिसे बचाने के लिए सरकार सारा दमखम लगा दे रही है। केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, लेकिन वो मित्र के साथ मित्र का विकास के नारे में बदल गया। आम चुनाव भी होंगे, उन्होंने कहा कि सारे धर्म की बातें भी सामने आ जाएंगी। बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है, आप लोग उसी आधार पर अपना वोट डालें। यहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़, हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आप खुद देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में कितना काम होता है और बीजेपी की सरकार में कितना काम होगा। कांग्रेस के महाधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को धन्यवाद देता हूं, आपने शानदार महाधिवेशन कराया। इससे पहले राजस्थान में भी अधिवेशन किया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि हमारे डेलीगेट्स को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद भी मैं देता हूं। केंद्र की सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, यह सरकार अपना डिक्टेटरशिप चलाती है। विधानसभा में मेरा और राहुल जी का भाषण काट दिया गया क्योंकि हमने हिसाब मांगा था। एक व्यक्ति के लिए केंद्र सरकार ने पूरे राष्ट्र को दांव पे लगा दिया है। मोदी शाह हमेशा यही कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज हमारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। ये मोदी बताएं कि अडानी के साथ आप कितने देशों में घूमे हैं, कहां कहां गए हैं। मैंने और राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा था तो हमारा भाषण संसद के इतिहास से हटा दिया गया। छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं, हम जंगलों में रहे हैं, नदियों का पानी भी पिया है, हम सभी जगहों का पानी पिए हैं, तुम सिर्फ बोतल का ही पानी पीते हो। कांग्रेस महाधिवेशन में बोले सीएम भूपेश बघेल, कहा 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस है तो विश्वास है, सबकी यही इच्छा है कि राहुल गांधी नेतृत्व करें। झाबुआ पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। हलमा उत्सव में सीएम शिवराज ने चलाई कुदाल, कहा हलमा एक अद्भुत परंपरा। छतरपुर में खुले बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम बच्ची, 30 फीट गहरे बोर में फंसे होने की आशंका। प्रशासन की टीम लघुआ पाली के लिए हुई रवाना। बिज थाना क्षेत्र का मामला। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने ईशांत शर्मा पर गाली देने का लगाया आरोप। कहा 2012 में बेंगलुरु में हुए मैच के दौरान तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने उनको गाली दी। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर 27 फरवरी को करेंगे शादी। हल्दी सेरेमनी में जमकर किया डांस। मराठी रीति रिवाजों से गर्लफ्रेंड मिताली संग लेंगे साथ फेरे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन को हरमनप्रीत ने दिया करारा जवाब। कहा मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बचकानी गलती की थी क्योंकि हम काफी समझदार हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया से रनआउट होने के बाद नासिर ने हरमन को स्कूल गर्ल वाली बच्ची की गलती बताया। न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउथी ने टेस्ट में सर्वाधिक छक्कों के मामले में महेंद्र सिंह धोनी, पीटरसन और मिसबाह को छोड़ा पीछे। इंग्लैंड के खिलाफ जड़े छक्के साउथी ने 49 गेंदों पर बनाए 73 रन। टीम इंडिया में उपकप्तान की नहीं है जरूरत। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने टीम प्रबंधन को दी सलाह। का भारतीय टीम में उपकप्तान नियुक्त करने में बढ़ती हैं जटिलताएं। नेपाल में 2 महीने पहले बनी पुष्प कमल दहल की सरकार से उप प्रधानमंत्री राजेंद्र सिंह, लिंगदेन समेत राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टियों के 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। प्रचंड की सरकार ने गठबंधन से बाहर जाकर राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल को समर्थन देने की घोषणा। इससे नाराज आरपीपी के मंत्रियों ने सरकार से हटने का फैसला किया। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का अभी तक कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे युद्ध का असर ऊर्जा समेत अनेक क्षेत्रों पर पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक रूस ने पोलैंड के लिए पाइपलाइन से तेल की आपूर्ति को रोक दिया।
बलूचिस्तान के खुजदार जिले में विस्फोट हुआ है। इसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 2 इसमें घायल हो गए। उत्तर कोरिया में खाद्य संकट गहरा रहा है। कोरोना महामारी के बाद यहां पर तेजी से भोजन की कमी हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स में तो कहा गया है कि उत्तर कोरियाई क्षेत्र में एक बड़ी आबादी भुखमरी का शिकार हो रही है। अफगानिस्तान के फैजाबाद से 273 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 मापी गई। पापुआ न्यू गिनी के न्यू ब्रिटेन क्षेत्र में धरती हिलने से लोग घबरा गए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 6.5 थी। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $500 मिलियन गिरा है। श्रीलंका का रुपया पिछले एक साल में 45% तक गिरा है। यहां पे अमेरिकी डॉलर की कीमत ₹365 हो गई। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर मारविया मलिक पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में बाल बाल बची हैं। फार्मेसी से लौटते समय 2 हमलावरों ने एंकर पर गोलियां चला दी। चीनी जासूसी बैलून को खत्म करने से पहले अमेरिकी पायलट ने ली सेल्फी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने जारी की तस्वीर। घटना के बाद अमेरिका और चीन के बीच संबंध हुए तनावपूर्ण। फिल्म हेरा फेरी 4 में दर्शकों को अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल की कॉमेडी का जबरदस्त डोज नजर आया है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म में संजय दत्त की एंट्री भी हो गई है। अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी की क्वालिटी दर्शकों को पसंद नहीं आई है। फिल्म ने दूसरे दिन 3.30 करोड़ रुपए की ही कमाई की है, जिसके बाद फिल्म की कुल कमाई 5.85 करोड़ रुपए ही हुई। शाहरुख खान की पठान की चमक बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है। 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई फिल्म के कलेक्शन में 32वें दिन उछाल आया है। इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कारोबार 523.18 करोड़ रुपए है। एंटमैन 3 सिनेमाघरों में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। फिल्म ने 8वें दिन 1.19 करोड़ का ही कलेक्शन किया है, जिसके बाद फिल्म की कुल कमाई 34.59 करोड़ रुपए हुई। हाल में ही संजय दत्त ने फिटनेस गोल देते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें संजय दत्त जिम में पसीना बहाते हुए नजर आए थे। इस पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान को हाल में ही मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर सारा अली खान स्पॉट की गई। फिल्म एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने अपना 29वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की। शिल्पा शेट्टी ने मुंबई के एक इवेंट में शिरकत की है, जहां पर उन्होंने बेहद डीप नेक का आउटफिट पहना हुआ था। इसके साथ एक व्हाइट कोट ले रखा था। इस पर सोशल मीडिया के यूजर्स ने उनको ट्रोल किया।